बीजेपी एक मुफसिदाना नजरिए की हामिल पार्टी है जिसका अवामी फलाह व बहबूद से कोई ताल्लुक नहीं है। अफसोस की बात यह है कि आज मुल्क का इख्तिदार नहीं लोगों के हाथों में है, जो खुद को मुल्क और समाज से ज्यादा ताकतवर समझते हैं। लेकिन ऐसे लोगों को मालूम होना चाहिए कि कोई कितना ही ताकतवर क्यों ना हो जाए, मुल्क और समाज की ताकत के सामने वो नहीं ठहर सकता। ये बातें एनसीपी के कौमी सरबराह शरद पवार ने महाराष्ट्र के मुख्तलिफ इजलास से ताल्लुक रखने वाले बीजेपी, विजंत बहुजन अघाड़ी और आरपीआई के कई लीडरान और इदारान के एनसीपी में शमूलियत के मौके पर कही। उन्होंने कहा कि सियासत में उतार चढ़ाव आते रहते हैं। ये उतार चढ़ाव बाज़ औक़ात बुलंदी की तरफ ले जाते हैं तो कभी पस्ती की तरफ पहुंचा देते हैं, लेकिन बुलंदी मिलने के बाद अगर किसी के दिमाग में तकब्बुर भर जाता है तो फिर चाहे कोई हो और कितना ही ताकतवर शख्स क्यों ना हो, मुल्क व समाज की ताकत का मुकाबला नहीं कर सकता। शरद पवार ने कहा कि अगर आप उत्तर प्रदेश में पिछले हफ्ते की तस्वीर देखें तो बीजेपी लीडर 15 दिन पहले कह रहे थे उत्तर प्रदेश में फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन आज वही बीजेपी जैसे लोग छोड़ कर जा रहे हैं। पार्टी छोड़ने वाले में वुज़रा और एमएलए भी शामिल है। ये तस्वीर गोवा में भी सामने आने लगी है। रियासती एनसीपी के सदर जयंत पाटिल के बारे में शरद पवार ने कहा, मुझे यकीन है कि जयंत राव पाटिल की क़यादत में रियासत में नई पीढ़ी जिंदगी के तमाम शोबों से ताल्लुक रखने वाले लोगों के साथ एनसीपी को एक मौसर पार्टी बनाने की कोशिश करेगी। शरद पवार ने कहा कि 14 जनवरी मेरे दिल में हमेशा जिंदा रहेगा। इस दिन मराठवाड़ा यूनिवर्सिटी का नाम बदलने के फैसले पर मेरे दस्तखत हुए थे और इसी मौके पर रियासती दफ्तर में बहुत से लोग एनसीपी में शामिल हो रहे।